जब भैंस खेत में घुसी, कदाचित गौ भगिनी महिषा कृषि स्थल में, अर्थात क्या बाबू भैंस खेत में, ये कब हुआ? पूछ रही है दीदी। आप लोग तो खाली पीछे देखती है ना, हम तो आगे भी देख के बात करते हैं। ऐसा आगे हाँ, अब समझे आपके कहने का मतलब। क्या सुना, क्या करने आई हो? कुछ देने आई हो कि लेने आई हो? ना देने आई हो तो लेने का समय नहीं है, और लेने आई हो तो देने के लिए कुछ नहीं है। हवा खाने आई हो तो बाहर जाओ, बाहर की हवा खाओ। ऐसा ये बाल बाल बच्चे, ये सासू माँ भी ना पूरे घर में भटकती आत्मा की तरह घूमते रहती है। अब इनके नाक के नीचे कैसे जश्न करेंगे? मम्मी जी के नाक के नीचे कैसे पार्टी करेंगे? मम्मी जी के नाक के नीचे तो कितनी कम जगह है ना। परी, कन्हैया के कहने का मतलब ये है कि माँ जी को पता ना चले। सारा आयोजन कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। पर ये मुश्किल तो है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जो जन्मदिन की पार्टी है हमें कहीं बाहर करनी चाहिए। बाहर मतलब खाना भी बाहर से आएगा? मेरे रहते हुए खाना बाहर से आए, ये तो मेरे लिए अपमान है ना। जश्न घर पे मनवाइए ना। अरे अन्नपूर्णा देवी, घर पे मेहमान आएंगे, कोई पानी मांगेगा, कोई शरबत मांगेगा, कोई खून पी जाएगा, तो पूरा दिन क्या मेहमान नवाजी में लगी रहेंगे आप लोग? तो जश्न कब मनाओगी मोहतरमा? हाँ वो तो है, पर सोच के देखो। हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हमारे और मैया के साथ रहें। अरे खुशी का मौका है, अगर आप लोग काम में लगे रहोगे तो फिर मैया के साथ समय कौन बिताएगा? जश्न में शामिल होके भी नहीं हो पाओगे। तो सोच के देखो, बेहतर यही रहेगा कि हम पार्टी कहीं बाहर ही रखें। हाँ, लेकिन बाहर कहाँ? और फिर वो जो भैंस थी ना, खेत में चली गई। अरे पूरी बात का आगे पीछे होता है ना। आगे का तुमने देख लिया, अभी पीछे देखो, पीछे देखो, देखो। लेकिन पीछे तो मम्मी जी है, भैंस नहीं। कहीं भैंस पानी में। अभी तो भैंस खेत में थी, पानी में कब चली गई? कन्हैया, लेकिन बाहर जश्न करेंगे कहाँ? अरे कोई ना कोई जगह ढूंढ लेंगे। खाना बनाने वाला तो ढूंढना पड़ेगा, अपने लिए भी और जश्न के लिए भी। अरे मोहतरमा, आप नाराज ना हो, खाना सिर्फ आपके मुताबिक ही बनेगा। खुश? हाँ शुभ है। तो ठीक है, सजावट कैसी होगी ये सब आप मिलके तय कर लेना। परी, जन्मदिन का जश्न जहाँ करेंगे वहाँ? हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ कि हम जश्न करेंगे कहाँ? अब जगह अभी तक तय नहीं हुई है। हाँ तो सजावट करेंगे कहाँ? परी, तुम सेल्फी लो और उसका शीर्षक रखो सोच विचार और अत्याचार। सोच विचार अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन अत्याचार अच्छा है। कन्हैया जी आप बोलिए। और एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कल तक मैया से सब दूर रहो, और अगर मैया सामने आ भी जाए ना और काम हो तो उतनी ही बात करके वहां से निकल लेना। और जगह तय होते ही मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है। कुंती, कुंती, क्या हुआ? तेरी बहुओं ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? मजाक कर रही हो। पर आज तो तेरा चेहरा कुछ ज्यादा ही उतरा हुआ है। तेरे घर में भी सास बहू का रिश्ता शुरू हो गया क्या? सास बहू का रिश्ता मतलब ये कि अब तक तो तेरी बहू के साथ माँ बेटी जैसा रिश्ता था ना, हम साथ साथ है चल रही थी। तो आज क्या 100 दिन सास के और 1 दिन बहू का शुरू हो गया है? सरला, तभी तो मेरे बारे में अच्छा सोचा कर। मजाक कर रही हूँ। बैठ। पर तू मुझे ये बता, वो सब ठीक तो है ना? सरला, हाँ, मुझे लगता है तू ठीक कह रही थी। मेरे घर में मेरा दाना पानी खत्म हो गया। तो
कल्लू बनिया को फोन करके मंगवा लेना, आ जाएगा दाल अनाज। ए दाना पानी उठ के वो कह रही हूँ। क्या बोल रही है? घर में कुछ हुआ है क्या? तू नाराज है बहुओं से? इस उम्र में बुजुर्गों की नाराजगी तो ऊंची बिल्डिंग के चौकीदार की तरह होती है, कोई ध्यान ही नहीं देता। तू क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा सरला, अब तुझे भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ घर चल, वहां पे बैठ के चाय पीते फिर आराम से बता। हाँ चल। घर नहीं, अब तो बाहर रहना ही मेरी तकदीर में लिखा है। कुंती, घर वाले तेरा जन्मदिन भूल गए क्या? अब मैं उन्हें याद रहूं, यही बहुत है। आज तो तू पक्का बैरागी बनने की राह पर है। अरे ऐसा हो सकता है कि घर वाले तेरा जन्मदिन भूल नहीं गए होंगे, लेकिन भूलने का नाटक कर रहे होंगे, और फिर तुझे क्या पता सरप्राइज देके कुछ चौंका देने वाले हो। हाँ? उनका कार्यक्रम तो कुछ ऐसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि उनका सरप्राइज मुझे पता है और मैं चौंक भी चुकी हूँ। क्या देने वाले तुझे सरप्राइज में? ले लो चना, ले लो गर्मा गर्म चना, ले लो। चने देने वाले? चतुर्वेदी जी के बेटे ने उनके जन्मदिन पे जो उन्हें भेंट दी थी, वही वृद्धाश्रम। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होने वाला है सरला। कुंती, तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। अरे तुझे हो ना हो, लेकिन मुझे तेरे कन्हैया पे पूरा भरोसा है। वो ऐसा नहीं करेगा, वो तो तुझे भगवान की तरह पूछता है ना। सच? हाँ, तू लिख के ले ले। लेकिन ऐसा भरोसा मुझे चतुर्वेदी जी के कमल पर भी था। हाँ, लेकिन वो तो शादी के बाद बदल गया। चतुर्वेदी जी का बेटा बदल गया? मतलब कि मेरा कन्हैया भी मुझे वृद्धाश्रम भेज देगा? नहीं नहीं, देख कुंती, कन्हैया जैसा लड़का तो अरबों में एक होता है, पूरी दुनिया में उसके जैसा लड़का नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि मेरे लड़के से बढ़कर भी ना मुझे भरोसा तेरे कन्हैया पर ज्यादा है। तू तो भाग्यवान है कि तुझे कन्हैया जैसा बेटा मिला। लेकिन कलयुग है ना, किसी का कुछ भरोसा नहीं है। अरे सरला, दोनों तरफ से ढोल काहे पीट रही है? अरे ढोल नहीं पीट रही, जमाना ही ऐसा है, कहाँ ना कलयुग है। कुंती, कल तक तो चतुर्वेदी जी चने बेच रहे थे, आज मालिश भी कर रहे हैं। मतलब कि मुझे भी चने बेच बेच के मालिश करना पड़ेगा? हाय राम, बुढ़ापे में औलाद से मिली हुई ठोकर इंसान को क्या क्या करवाती है। मतलब कि मेरा हाल भी ऐसा ही होने वाला है? कुंती, तू कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाती है, फर्जी का सोचना बंद कर। मुझसे ज्यादा तो तू सोच रही है। बुढ़ापा, कलयुग। तू एक काम कर, तू पहले पता लगा कि सच क्या है, वरना पता चला कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। लगता है तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं जाके लल्ला से ही पूछती हूँ। आज कुछ कोई बोल नहीं रहा। अरे कन्हैया जी, आज आप दोपहर के खाने में घर आ गए? बेमतलब बात करने के लिए कुछ भी बोल रही हो बहू। उसने बताया तो था कि अगली गली में ऑर्डर के लिए आ रहा है, खाना खाकर ही जाएगा। भूल गई। ये घर में चल क्या रहा है? कार्तिक महीना। बस बहुत हो गया मजाक दामाद जी, अब जरा गंभीर हो जाइए। गौतम हमारी टीम में नहीं है। मुझे कुछ पूछना है लल्ला। मैया खाना खाते पर ज्यादा बात नहीं करते, ऐसा तूने ही तो सिखाया था बचपन में। बचपन से तो ये बात मानी नहीं, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? मैया तू पूछ, जो पूछना है पूछ। किसी को कुछ याद है कि कल क्या है? प्रतिभा बहन, ये लीजिए पानी पी लीजिए। मैया का पानी है। अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? किसी को याद है कि कल क्या है?
अरे मोहतरमा कैलेंडर देख लो, पता चल जाएगा कल क्या है। जान आ गया, कल बहुत ही खास दिन है। क्या खास दिन है? अरे नहीं जीजे, कल का दिन बहुत खास है। अरे कल का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ मैया, मुझे याद है कल का है। तुझे याद है कि नहीं? अरे मैया पिछले साल महोत्सव के मेले से मैंने तेरे लिए वो पैर की मसाज वाली मशीन खरीदी थी। वो मशीन खरीदी थी और वो 1 महीने में बिगड़ गई थी। दुकानदार ने कहा था कि अगर 1 साल से पहले बिगड़ गई तो मेरे पास लेके आना। कल मेला है मैया, तो मैं मशीन लेकर जाता हूँ। खाओ खाओ। मैं मशीन की बात नहीं कर रही। याद आया सासू माँ, याद आया, मैं समझ गई। सासू माँ, कल ही के दिन 1917 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी रशिया में, जिसकी वजह से रशिया को पहली साम्यवादी सरकार मिली थी। ये कल ही हुआ था। खाओ खाओ खाओ। मैं घर की बात कर रही हूँ। कल क्या है, कुछ याद है? मुझे याद है, कल माँ जी का कल माँ जी का अचार खत्म होने वाला है। डरिए मत माँ जी, मैं नया अचार लेके आई हूँ। खाओ खाओ। अरे क्या खाओ खाओ, तुम सब मैया का दिमाग मत खाओ। कब से इधर उधर की बातें कर रहे हो? कल मैया का दिमाग का नाटक है, उसी का किरदार के लिए रंगीला बुड्ढा बने है ना। देखिए, अरे मेरी कोई बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहा है? कल मेरा मैया देखो बताया था ना वो ऑर्डर लेने जाना है, मैं ऑर्डर लेके आता हूँ मैया। खाओ खाओ खाओ। प्रतिभा, कल मेरा मेरे गले में कुछ अटक गया है, मुझे कुछ देखना पड़ेगा। मैं आती हूँ। खाओ 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 खाओ। पंजीरी, मुझे पानी देना होगा। मैया, हम प्रातःकाल की द्वितीय मंगल बेला में प्रवेशित हो गए हैं, अर्थात हमारी दुनिया। प्रेमा, एक सेकंड। मम्मी जी, मैं बताती हूँ कल क्या है। कल ना कल है, क्योंकि आज था, इसलिए कल है। तू जा, जाना। दामाद जी, कल आज ज्यादा खाली हो, थोड़ा टहल के आओ। ना टहलोगे, हम टहल लेते हैं। खाओ खाओ खाओ। मैया, कल मेरा जन्मदिन है। तो मेरा कब है? यही बात तो तुझे उन्हें बोलनी थी। वैसे मैया, देखा तूने, उनको तो तेरे जन्मदिन की पड़ी ही नहीं है। मुझे तो लगता है सब नाटक कर रहे हैं भूलने का, अपनी जेब खर्ची बचाने के लिए। ये लोग आपस में खिचड़ी क्या पका रहे हैं? वो तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। ठीक है, हम शाम को गाड़ी देखने आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें गाड़ी पसंद आ गई तो कल चकाचक करके मिल तो जाएगी ना। हाँ, फिर ठीक है। हाँ, फिर ठीक है। ये कतरू से बात कर लीजिए। कतरू, बाकी की बात तुम कर लो। भैया लेकिन पैसे आप देना। चल। हाँ सुने, एकदम चौचक झका लल्लन टाप गाड़ी चाहिए। अबे साड़ी नहीं, गाड़ी। हाँ, हम साले भी हैं। अरे जीजे, ये लॉटरी बेचना कब से शुरू कर दिए? साले मियाँ, ये लॉटरी की टिकट नहीं, हमारे नाटक की टिकट है। मेरे वालों की किस्मत ही खराब है मियाँ, लाहौल वाला खौबत। क्यों? एक भी टिकट नहीं बिकी है सुबह से। पर जीजे, ये तो मेरठ वालों की अच्छी किस्मत हो गई ना। हमारे अंदाज से तुम हमारे ऊपर बैंक के वाहन चला रहे हो। तेरा तुझको अर्पण जीजे। भैया आपको आपका अर्पण। चलो माफ किया, पर हम दिल से चाहते हैं कि हमारे नाटक का टिकट बिके, क्योंकि ये पैसा शांति सहारा वृद्धा आश्रम के मदद के लिए जाना है। जीजे, ये शांति सहारा वृद्धाश्रम वही है ना जिसके बगीचे में ये पांडे जी के बेटे की शादी हुई थी? हाँ, वही वृद्धाश्रम है। क्यों जीजे? अरे जीजे, अरे जीजे, जगह मिल गई मैया का जन्मदिन मनाने के लिए। वृद्धाश्रम के बगीचे में? हाँ जीजे, अच्छी बड़ी खुली जगह है, उसे सजाएंगे, चकाचौंध कर देंगे, गाड़ी को कपड़े से ढक के एक जगह खड़ी कर देंगे, और जब सही समय आएगा तो कपड़ा हटा के मैया को सरप्राइज दे देंगे। यस, सुझाव तो अच्छा है मियां। हाँ जीजे, और फिर वृद्धाश्रम के लोगों को भी आमंत्रित कर देंगे,
थोड़ी खुशी उनके साथ भी बांट लेंगे, क्यों जीजे? सासू माँ का मन वहां लग गया तो उनको वहीं छोड़ देंगे। जीजे, अगर तुम जीजे ना होते ना तो तुम्हें कब का निचोड़ देते। अब मैं पुराना डकार था निकल गया। वैसे वृद्धाश्रम का विचार कमाल का है। अरे कमाल से याद आया, कमल तुम्हारा मित्र, हाँ। उनके पिता चतुर्वेदी जी वहीं तो हैं। उन्होंने ही तो हमारा नाटक रखवाया वृद्धाश्रम में जब हम चने खरीद रहे थे। अरे क्या बात है जीजे, तुम हमारे काम कभी नहीं आए, लेकिन तुम्हारा ही नाटक हमरे काम आ गया। ये तो ऊपर वाले का करम है मियाँ, हमारी परछाई भी किसी के लिए छाव बन जाती है। ये उस भारी लाइन बोल दिया प्रताप, अगले नाटक में इसका उपयोग करेंगे। बिल्कुल करना। अब मैं वृद्धाश्रम वालों से बात कर लेता हूँ और घर पर भी सबको फोन करके बता देते हैं। हाँ। और हम भी मेरा ठवासियों को देख लेते हैं कि बुद्धि जागा है कि नहीं। पापा क्या नाटक देखिए। अच्छा, वृद्धाश्रम की खुद की जमीन है, मतलब माँ जी का जन्मदिन वही मनाएंगे। अब आप सबको बता दो। हाँ, हम सबको बता देंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले मम्मी जी को बता के आती हूँ। मैया को नहीं बताना है कुछ भी। परी 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 परी, तुमसे विनती है, कुछ गड़बड़ मत कर देना। रखते हैं। जी ठीक है। परी, सबको मतलब बाकी की बहुओं को, माँ जी को नहीं बताना। नैनन जी को बताना है कि क्या बात है? नहीं, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो आपने क्यों पूछा? क्या बात है? अभी तो बात करने की आवाज आ रही थी, मेरे आते ही अचानक सब चुप काहे हो गए? ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन कुसुम को और भी तरीके आते हैं। नैनन जी, अगर आपको और भी तरीके आते हैं तो आप पूछ क्यों रही हैं? भाभी, लो, नैनन जी तो नाराज हो गई। हंसी मजाक तो ठीक है, लेकिन नैना जी चेतावनी देके गई है कि सच उगलवाने के और भी तरीके हैं। वो क्या करने वाली है? क्या सोच के आई थी? अगर तुम बताओगी नहीं तो कुसुम चली जाएगी। गलत, आपने गलत डायलॉग बोला। आपको बोलना है क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसे। ये कोई फिल्म नहीं है, बताओ। नैनन श्री, कृपया कर इस चर्मास्त्र का उपयोग संयम से करें, अभी तो स्वयं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। का चर्मास्त्र यानी कि चमड़े के पट्टे का संभाल के उपयोग करे, कहीं आप ही को ना लग जाए, कह रही है दीदी। खामोश। शिव शंभू, वस्तुतः हमने आपको आगाह किया था। नैनन जी, आपको लगी तो नहीं ना? आप लोग बताइए कि क्या छुपा रही हैं आप हमसे? बोलिए बोलिए। नैनन जी, हमारी जीवा पे हजारों तोला तुल्य प्राणनाथ के वचनों का दायित्व है। प्रार्थना भाभी, आप मत बोलिए। पंजीरी भाभी, आप बोलिए। हजारों तोले जितना बोझ है कन्हैया जी के वचन का, कह रही है दीदी। ये सब नहीं, क्या बात छुपा रही है वो बोलिए। हम आपको नहीं बता सकते। फिर तो 3rd डिग्री देना पड़ेगा। नैनन जी, पहली डिग्री डॉक्टर की, दूसरी डिग्री इंजीनियर की, तीसरी डिग्री किसकी? पुलिस की। पुलिस सच उगलवाने के लिए गुनाहगारों को 3rd डिग्री देती है।